दोस्तों साल 2023 में अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड 2640 बिलियनियर मौजूद हैं। और जिस इंसान की फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जानती है। आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं, उतना कोई कमा ही नहीं पाया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से थोड़े से भी वाकिफ हो, तो आप इस आदमी के बारे में यानी कि वारन बफे के बारे में जरूर जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वारन बफे ने अपनी टीन एज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 की एज का होने से पहले पहले एक मिलियनियर नहीं बने, तो वो अपने होम टाउन ओहामा की सबसे ऊंची छत की बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे देंगे। खैर, इसकी कोई नौबत नहीं आई, क्योंकि वारन बफे अपनी 28 की उम्र में ही मिलियनियर बन गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो कब और कैसे मिलियनियर बने, बल्कि सवाल ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि एग्जैक्टली 30 तक वो मिलियनियर बन ही जाएंगे। क्या उन्होंने कोई टाइम ट्रेवल किया था, या फिर उन्हें कार्ड रीडिंग या फ्यूचर रीडिंग आती थी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में वारन बफे इतना श्योर इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। लगभग तब वो 15 साल के होंगे और उन्हें काफी जल्दी कंपाउंडिंग की पावर का भी अंदाजा चल गया था। फिर क्या था, बस कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलियनियर बनने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों, आज तक जिन्होंने भी मोटी वेल्थ बनाई है, वो सब इस कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज अपने फेवर में करके आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझता नहीं है और हमेशा यही सोचता है कि पैसे तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं, मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए कोई कैपिटल नहीं है, या फिर सबसे कॉमन, मेरी किस्मत में तो पैसा लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, आपकी किस्मत में पैसा लिखा भी है और आप बिल्कुल कम पैसों से अमीर बन भी सकते हो, जो कि आप इस वीडियो के खत्म होने तक आप अच्छे से सीख भी जाओगे और फाइनेंशियली इतना कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि वारन बफे जैसे कमिटमेंट करना आपके लिए भी एक आम बात हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में हम एक इमेजिनरी और एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे, फिर डीपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंड में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और लास्टली इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। दोस्तों, ये सब हम एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझेंगे, जैसे कि एक 14 साल का बच्चा भी आसानी से समझ पाए। दोस्तों, हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अब सीधा बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक फिक्शनल एग्जांपल से। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक कौन बनेगा करोड़पति जैसी गेम खेल रहे हो, जिसमें हर लेवल पार करने पे आपको प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सभी लेवल्स को पार करते जा रहे हो। ऐसे करते करते आप फाइनल लेवल तक पहुंच गए हो और उसे भी आपने जीत लिया है। फाइनल लेवल को जीतने पे आपको होस्ट द्वारा 2 प्राइज ऑफर दिए जाते हैं। पहला 10 करोड़ कैश जो आपको अभी मिलेगा, और दूसरा है 1 रुपया जो हर दिन में डबल होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? नो डाउट, एक आम आदमी पहला ऑफर यानी 10 करोड़ प्राइज मनी को ही लेगा, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो, तो आप कभी भी पहला ऑफर चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे, क्योंकि 1 रुपया अगर 30 दिन के लिए डबल होता रहेगा, तो वो 30 दिन तक पहुंचने तक 100 करोड़ से भी ज्यादा का बन जाएगा, विच इज ट्रेमेंडस रिटर्न। दोस्तों, ये एग्जांपल आपको सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए है। रियलिटी में डेली 100% के रेट ऑफ रिटर्न से पैसों का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतने रिटर्न्स की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जांपल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। वैसे इस एग्जांपल से आप कंपाउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूर सीख सकते हो। दोस्तों, इस टेबल को देखो, इसमें क्लियर दिख रहा है कि पहले के कुछ दिनों में 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं, तो ये अमाउंट सीधा बढ़ जाता है 10 लाख रुपए, और अब सिर्फ 5 दिन ही आगे बढ़ने से यानी कि 25वें दिन तक पहुंचने तक ये अमाउंट बन जाता है 3 करोड़ से भी ज्यादा, और इसके आगे बस 5 दिन बढ़ने से ये अमाउंट सीधा ही 100 करोड़ से भी कुछ ज्यादा का बन जाता है। इनफैक्ट अगर 29वें और 30वें दिन को कंपेयर करो, एक ही दिन में पैसा 53 करोड़ से 107 करोड़ हुए हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप 29वें दिन पे ही रुक जाते, तो आपको सीधा 54 करोड़ रुपए का लॉस होता। इसीलिए इससे पहले कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ें और कंपाउंडिंग को और गहराइयों से समझें, आपको ये पहले ही समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग रियल लाइफ में एक मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, तो आप ये भी जानते होंगे कि टीवी पे कुछ चैनल्स आते हैं जिन पे स्टॉक टिप्स दिए जाते हैं सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। ऐसे ही चैनल पे कुछ साल पहले, शायद 5 से 6 साल पहले की बात
बात रही होगी। एक कॉलर की कॉल आती है जो अपना नाम बताता है रवि। रवि एक्सपर्ट्स को बताता है कि उसके दादाजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम एक कंपनी के कुछ शेयर्स करके हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने 1990s में खरीदे थे। दोस्तों, जिस शेयर की वो कॉलर यानी रवि बात कर रहा था और जितनी क्वांटिटी में वो शेयर्स उसके पास थे, वो सब सुनकर एक्सपर्ट भी उसके सामने खुद को गरीब समझने लगे होंगे। रवि के पास MRF के 20,000 शेयर थे जिसकी करंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज 200 करोड़ से भी ज्यादा की है। MRF कंपनी का एक शेयर 1 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है करंटली। रवि के दादा ने जब MRF के शेयर खरीदे थे उस समय यानी 1990 एक शेयर की कीमत 350 रुपए के आसपास थी और 1990 से 2023 तक अगर हम MRF के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके शेयर्स ने 32 सालों में कंपाउंड डेट्स 27 से 28 दिए हैं, जिसके कारण रवि के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना से ज्यादा की हो गई है। दोस्तों, इतने रिटर्न्स लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली आपको इतने रिटर्न्स लेने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप 15 से 20% के बीच का रिटर्न ले पाते हैं अपने 15 से 20 साल के करियर में तो ये भी मोर देन इनफ होगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि इस चैनल पे हम लोग करते हैं, तो अच्छे स्टॉक के लिए 15 से 20% के रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे स्टॉक पिकिंग के लिए आपको खुद का एनालाइज और रिसर्च करना चाहिए। इस वीडियो में लूंगा मारुति सुजुकी कंपनी को, जिससे कि इंडिया का हर आदमी अच्छे से वाकिफ होगा। तो दोस्तों, इसने पिछले 20 सालों में कंपाउंडेड 20% के रिटर्न दिए हैं। मारुति सुजुकी में अगर किसी ने 20 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज 50 लाख से ज्यादा बन गए होते। अगर हम कुछ सालों से देखें तो मारुति सुजुकी एक पर एक टॉप नॉच मॉडल लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों, एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी भी अगले 20 सालों के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम 20% के रिटर्न एज्यूम करने के बजाय 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर देते हो, 20 सालों बाद 1 लाख की वैल्यू 85 लाख से ज्यादा की हो जाएगी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 85 गुना हो जाएगी। 20 सालों में 85 गुना, वो भी सिर्फ 25% के रिटर्न से। तो दोस्तों, अगर आप सिस्टमैटिकली तरीके से किसी अच्छी कंपनी में 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, जैसा कि हमने अभी मारुति की एग्जांपल में देखा, तो आप आसानी से फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा तो होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है इससे ज्यादातर आम इंसान अनजान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, और इस फॉर्मूले को देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी के फाइनेंशियली डिसीजन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का कभी फायदा ही नहीं ले पाते। लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों, इमेजिन करो एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त है राहुल। आप दोनों अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो 20% के रिटर्न पे। तो जब 1 साल बाद आप दोनों के 1 लाख रुपए 20% रेट के हिसाब से 20,000 रुपए अर्न करते हैं, तो आपका दोस्त उन 20,000 रुपए को विदड्रॉ कर लेता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करता है और उन्हें उड़ा देता है। लेकिन आप अपने पैसों को विदड्रॉ नहीं करते और उन्हें कंपाउंड होने देते हो। अगले साल आपको 24,000 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको 1 लाख प्लस 20,000 फिर 20% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जबकि आपके फ्रेंड राहुल को इस साल भी 20% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसे वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और आप पे हंसता है कि क्या फायदा हुआ तुझे पैसे विदड्रॉ ना करने का, 4,000 रुपए का तू क्या ही कर लेगा। लेकिन आप उसकी बात अपने दिल पे नहीं लेते हो और पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल बाद चलते हैं। आपका दोस्त वैसा ही है, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता है और हर साल अपने प्रॉफिट को विदड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 साल तक अपने पैसों को बढ़ने दिया। तो अब 10 साल बाद आपको इंटरेस्ट अर्निंग हुई 80,000 रुपए, जबकि आपके दोस्त राहुल को वही 20,000 ही मिलेगा। अब आपका दोस्त राहुल आपके रिटर्न देख के बहुत दुखी होता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसता है। दोस्तों, इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है, और जो इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और जो नहीं समझता वो राहुल की तरह सारी जिंदगी भर पछताता है और इसके प्राइस को पे करता है। दोस्तों, आई होप अभी तक आप कंपाउंडिंग कैसे काम करता है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग को 2 फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कितने रेट पे आपका पैसा कंपाउंड होगा, और दूसरा है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय तक अपना पैसा कंपाउंड होने देते हो। और दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जिसे आप किसी भी हाल में मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इन दोनों फैक्टर को अच्छे से नहीं समझोगे तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। हमने मारुति सुजुकी वाले एग्जांपल में ये देखा था कि अगर मारुति सुजुकी अगले
अगले 20 सालों के लिए 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड होगा तो हमारे 1 लाख रुपए 85 लाख बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इसे 25% के रेट ऑफ रिटर्न को बस 5% ही कम कर देंगे तो आपकी एक्चुअल रिटर्न में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपका रिटर्न 2 गुना कम हो जाएगा। कितना कम, आइए देखते हैं। दोस्तों इन दो टेबल्स की लास्ट रो को ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला टेबल मारुति सुजुकी के 20% के CAGR के साथ और सेकंड 25% के CAGR के साथ। दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट टेबल में आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 37 लाख से कुछ ज्यादा की है, जबकि सेकंड टेबल में वही अमाउंट 85 लाख से भी ज्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बस 5% की कमी से आपको लगभग 48 लाख का लॉस हुआ है। इसीलिए दोस्तों रेट ऑफ कंपाउंड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। एक और फैक्टर है जिसे अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं और वो है टाइम इन कंपाउंडिंग। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि चीजों को ज्यादा सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके। तो दोस्तों मिलिए दो बहनों कीर्ति और करिश्मा से। कीर्ति और करिश्मा दोनों ही फ्रीलांसिंग का काम करती हैं और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं। कीर्ति करिश्मा से 10 साल बड़ी है, करिश्मा 20 साल की है और कीर्ति 30 साल की। दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने 40 की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है, क्योंकि कीर्ति करिश्मा से 10 साल बड़ी है और वो 10 साल पहले से काम कर रही है और उसने 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और डिसाइड करती है कि उन 48 लाख रुपयों को किसी अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दूसरी तरफ करिश्मा ने अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू करी है और उसके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी SIP शुरू करेगी और तब तक अपनी SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक कि वो भी अपनी 40 की नहीं हो जाती, यानी कि 20 सालों तक। करिश्मा बहुत बुरा महसूस करती है कि उसके पास अपनी बहन की तरह 48 लाख रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने को और सोचती है कि उसकी बहन उससे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों जब कीर्ति 40 की होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट देखती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,94,00,000 से थोड़ी ज्यादा की हो जाती है। दूसरी तरफ छोटी बहन करिश्मा की इन्वेस्टमेंट 40 की होने तक ग्रो होकर 2,66,00,000 की हो जाती है, जो कि कीर्ति की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 72 लाख रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए छोटा छोटा अमाउंट भी बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न देता है। तो दोस्तों ये था कंपाउंडिंग। आई होप मैं कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को आपके सामने सिंप्लीफाई तरीके से डिलीवर कर पाया हूँ और आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूँ। दोस्तों मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि मैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा पाऊँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंपल और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपके स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से सभी जुड़े हुए डाउट्स को क्लियर करना हमारे चैनल की पहली प्रायोरिटी है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप अपने इस फैसले के लिए एक बार भी रिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने WhatsApp स्टेटस पे रख के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।